यहाँ से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से स्टार्ट करना है आज। अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोग्रामर कौन होते हैं? A programmer develops software or write the instruction that direct the computer to process data into information। ठीक है। अब प्रोग्रामर कौन लोग होते हैं? प्रोग्रामर वो होते हैं जो आपके लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, जो आपके लिए सॉफ्टवेयर लिखते हैं, जो आपके लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? प्रोग्रामर। ठीक है। जैसे आप अभी सी प्लस प्लस पढ़ रहे होंगे, आप प्रोग्राम कर रहे होंगे, ठीक है, तो आप कौन होंगे? प्रोग्रामर होंगे। ठीक है। तो वो जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं वो ज़्यादा एक्सपीरियंस प्रोग्रामर होते हैं। ठीक है। तो प्रोग्रामर कौन लोग हैं? जो हमारे लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है, जो उनको लिखते हैं, वो क्या कौन होते हैं? प्रोग्रामर होते हैं। वो हमारे डाटा को एक यूजफुल इंफॉर्मेशन के अंदर हमें जो है वो प्रोवाइड करते हैं, हमारे लिए टास्क जो है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है। अब यहाँ से हमने स्टार्ट करना है आज का लेक्चर, कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कि कंप्यूटर किस किस तरह के होते हैं, कंप्यूटर की कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं, ये इनके नेम हैं। बाकी इनको बारी बारी आगे देखते हैं डिटेल से। हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर्स हो सकते हैं, मोबाइल कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइसेस हो सकते हैं, गेम कंसोल्स हो सकती हैं, सर्वर्स हैं, मेन फ्रेम्स हैं, सुपर कंप्यूटर्स हैं, एम्बेडेड कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, ये सारी कंप्यूटर की कैटेगरीज हैं। कंप्यूटर जो है डिफरेंट टाइप्स के हैं, कौन कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, इनको वन बाय वन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले पर्सनल कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर होते हैं? A personal computer can perform all of its input, processing, output and storage activities by itself। ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर कौन से हैं? ये हमारे कंप्यूटर जिनको हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इस टाइम जो आपके सामने कंप्यूटर खुले हुए हैं, वो कौन से कंप्यूटर हैं, वो कौन से पीसीज हैं? वो हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स हैं। ठीक है। उसके अंदर ही क्या होता है? इनपुट वो लेते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं और हमें उसकी यूजफुल इंफॉर्मेशन आउटपुट प्रोवाइड कर देते हैं। दो तरह के कंप्यूटर हो सकते हैं, ठीक है, मॉडल्स हैं। इस तरह से भी हो सकते हैं कि जिनका सीपीयू जो है उन्हीं के अंदर होता है, ठीक है, स्क्रीन, कीबोर्ड और माउस होता है। और देखिए यहाँ पे कहीं पे भी आपको वो नज़र नहीं आ रहा सीपीयू, ठीक है, वो इसके अंदर ही उन्होंने सारी सेटिंग की होती है। यहाँ पे डेस्कटॉप कंप्यूटर है जिसकी स्क्रीन है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है और उसका जो है अलग से टॉवर जो है वो अलग से पड़ा हुआ होता है। ठीक है, डेस्कटॉप। तो ये दोनों किस्म के हो सकते हैं। मोबाइल कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइसेस ये कौन से हैं? मोबाइल कंप्यूटर्स। पर्सनल कंप्यूटर यू कैन कैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आर अ मोबाइल कंप्यूटर। मोबाइल मोबाइल मीन्स जिनको हम कैरी कर सकते हैं अपने साथ साथ, प्लेस टू प्लेस इनको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, वो मोबाइल कंप्यूटर जैसे हमारे लैपटॉप्स हैं, इनको हम क्या है अपने साथ साथ कहीं पे भी कैरी कर लेते हैं। इनकी कौन सी एग्जांपल है? नोटबुक कंप्यूटर है, लैपटॉप्स हैं, नेटबुक्स हैं, टैबलेट्स हैं। ठीक है, ये सारे कौन से हैं? हमारे मोबाइल कंप्यूटर्स हैं। मोबाइल डिवाइसेस कौन से हैं? ये भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस है, स्मॉल इनफ टू होल्ड इन योर हैंड। ठीक है, ये भी मोबाइल डिवाइसेस हमारे स्मार्टफोन्स होगी, हमारे पीडीएस हो गए, या फिर उसके अलावा हमारे मोबाइल फोन्स वगैरह। ठीक है, तो ये सारे क्या है? ये भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस ही है जिनको हम अपने हैंड में जो कैरी कर सकते हैं, ये मोबाइल डिवाइसेस है। ठीक है, इनके अंदर हमारे स्मार्टफोन्स, पीडीएस, बुक रीडर, हैंड हेल्ड कंप्यूटर, ठीक है, ये सारे आ गए, हमारे डिजिटल कैमरास वगैरह आ गए। ये सारे क्या है? मोबाइल डिवाइसेस। ठीक है, मोबाइल मीन्स जिसको हम एक से दूसरी जगह अपने साथ कैरी कर सकते हैं, ये वो वाले कंप्यूटर और डिवाइसेस की बात हो रही है। यहाँ पे कुछ इनकी एग्जांपल दी गई है मोबाइल कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइसेस की। नोटबुक कंप्यूटर है, टैबलेट्स है, स्मार्टफोन्स है, ई बुक रीडर्स है। ठीक है, ये सब आपको पता है कि ये इनका साइज़ छोटा होता है, इनको हम इजीली जो अपने साथ कैरी कर लेते हैं, कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हैं साथ रख लिए, वहाँ पे साथ साथ इस पे देखते गए, जो भी देखना है, जो भी काम करना है। उसके अलावा हैंड हेल्ड कंप्यूटर है, पोर्टेबल मीडिया प्लेयर्स है। ठीक है, आपके पास मीडिया प्लेयर्स डिफरेंट होते हैं जिसके अंदर आपने डिफरेंट ऑडियोज वगैरह रखी होती है। डिजिटल कैमरास है। ठीक है, ये सारी इसी कैटेगरीज में आ रही है, मोबाइल डिवाइसेस और मोबाइल कंप्यूटर्स की कैटेगरीज में। आगे आगे हमारे पास गेम कंसोल। गेम कंसोल क्या होता है? अ गेम कंसोल इज अ मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस डिजाइन्ड फॉर सिंगल प्लेयर और अ मल्टीप्लेयर वीडियो गेम। ठीक है, गेम कंसोल क्या है? ये भी हमारा मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस होता है
जिसको हम अपने साथ साथ कैरी कर सकते हैं किसी भी जगह पे। ये क्या हमारे वीडियो गेम्स के लिए होता है, खेलने के लिए, ठीक है, स्पेसिफिक गेम्स। वैसे तो हम मोबाइल्स वगैरह में भी खेल लेते हैं, लेकिन स्पेसिफिक जो कि बहुत ही गेम एडिक्टर है वो इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सिंगल प्लेयर, एक प्लेयर भी खेल सकता है, और मल्टीपल प्लेयर भी इसके ऊपर जो है वो गेम्स खेल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सर्वर। सर्वर कंप्यूटर्स कौन से होते हैं? A server controls access to the hardware, software and the other resources on the network। ठीक है, सर्वर जो है हमारे वो वाले कंप्यूटर्स होते हैं जो हमारे हार्डवेयर्स को, हमारे सॉफ्टवेयर और बाकी जितने भी नेटवर्क के रिसोर्सेज हैं जो कि कम्युनिकेशन मीडियम है या फिर दूसरे डिवाइसेस हैं, उन सबको कंट्रोल करता है, ठीक है। ये बड़ा पावरफुल कंप्यूटर होता है। असल में सर्वर जो है ये एक पावरफुल कंप्यूटर कहते हैं जो कि नेटवर्क के अंदर बाकी तमाम डिवाइसेस, बाकी तमाम रिसोर्सेज को क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। तो उनकी कमांड्स ले रहा होता है, उनके अकॉर्डिंग उनको जो है रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा होता है, उनको मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। तो ये सर्वर, ठीक है, इसके नाम से ही लग रहा है कि ये बड़ा पावरफुल है और दूसरों को कंट्रोल करके रखता है नेटवर्क्स पे, ठीक है। प्रोवाइड अ सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज एरिया फॉर प्रोग्राम डाटा एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। नेटवर्क के अंदर बाकी सारे क्लाइंट होते हैं, सर्वर होता है एक जो कि उन सबको मैनेज करता है। फिर जितने भी क्लाइंट्स हैं, जितने भी दूसरे कंप्यूटर हैं, उन्होंने अपनी कोई इन्फॉर्मेशन रखवानी है, कोई एक्सेस करनी है या फिर कोई प्रोसेसिंग करवानी है, तो उसके लिए सर्वर जो है उनको फैसिलिटेट करता है, ठीक है। सर्वर के पास क्या होता है, सेंट्रलाइज स्टोरेज होता है। वो वाला स्टोरेज जो है बाकी सब अपने कंप्यूटर्स को जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है ताकि वो उनके अपनी जो चीज़ें रख सके, वहाँ से ले सके, ठीक है। तो सर्वर बड़ा पावरफुल कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट है हमारे पास मेन फ्रेम। अब मेन फ्रेम कौन सा होता है? अ मेन फ्रेम इज अ लार्ज, एक्सपेंसिव, पावरफुल कंप्यूटर दैट कैन हैंडल हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ कनेक्टेड यूजर साइमल्टेनियसली, ठीक है। अब ये क्या, ये भी सर्वर से मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा फर्क है। मेन फ्रेम जो है काफ़ी बड़ा होता है साइज के अंदर, एक्सपेंसिव भी क्या है, काफ़ी सारा है, ठीक है, बहुत महंगा होता है, सर्वर से भी बहुत ज़्यादा। पावरफुल कंप्यूटर दैट हैंडल हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ कनेक्टेड यूजर साइमल्टेनियसली, ठीक है। सर्वर जो है बाकी अपने यूजर्स को, अपने क्लाइंट्स को फैसिलिटेट कर रहा होता है लेकिन इतनी बड़ी अमाउंट के अंदर नहीं कर सकता, ठीक है, कुछ कंप्यूटर्स को कर सकता है। लेकिन मेन फ्रेम जो है वो हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स को साइमल्टेनियसली मीन्स के एट द सेम टाइम उनको फैसिलिटेट कर रहा होता है, ठीक है। एट द सेम टाइम वो हज़ारों के लिहाज से लोगों की रिक्वेस्ट रिसीव करता है और उसके अकॉर्डिंग उनको रिस्पॉन्स जो है प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। मेन फ्रेम। सुपर कंप्यूटर। A supercomputer is the fastest, मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या, उनसे भी ज़्यादा फास्ट और उनसे भी ज़्यादा जो है मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर होता है। ये क्या काम करता है, फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर आर कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग मोर देन 1 क्वाड्रिलियन इंस्ट्रक्शन इन अ सिंगल सेकेंड। इसका क्या काम है, ये उनसे भी ज़्यादा फास्ट होता है, सुपर इसके नाम से ही है, सुपर है, ठीक है। तो ये 1 सेकंड के अंदर जो है हज़ारों लाखों की तादाद के अंदर इंस्ट्रक्शन को जो है वो प्रोसेस करता है, ठीक है। एट द सेम टाइम जो है क्वाड्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को जो है वो एग्जीक्यूट करके प्रोसेसिंग जो है वो परफॉर्म करता है, ठीक है। तो ये जो है कुछ टाइप्स से कंप्यूटर के, वो किस किस तरह के होते हैं। एक लास्ट टाइप रहेगी हमारे पास, एम्बेडेड कंप्यूटर। एम्बेडेड कंप्यूटर कौन से होते हैं? पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एम्बेडेड कंप्यूटर इज अ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर दैट फंक्शन एज अ कंपोनेंट इन अ लार्ज प्रोडक्ट, ठीक है। एम्बेडेड कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं, इनको हम एक आम टर्म के अंदर ऐसे भी कहते हैं, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर इज इक्वल टू एम्बेडेड, ठीक है। मीन्स कि आप कोई एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, बहुत बड़ा प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसके अंदर जो उसकी फंक्शनैलिटी को कंट्रोल कर रहा है, जो उसका सॉफ्ट फॉर्म है, जो उसका मैनेज कर रहा है, वो सारे का सारा कौन करेगा? जो वो सॉफ्टवेयर उसको कंट्रोल करेगा एज अ कंपोनेंट, एज अ पार्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट, उसको हम एम्बेडेड कहेंगे, ठीक है। इसको एग्जांपल से आपको समझाती तब समझ आएगी। जैसे हमारे पास घरों के अंदर ओवन होता है, ठीक है, माइक्रोवेव ओवन। वो क्या है, सारी की सारी उसकी बॉडी क्या हार्डवेयर होती है, ठीक है, वो सारा बना होता है, सेट किया होता है। लेकिन अब उसके अंदर, ओवन के अंदर
उसके जो उसकी स्क्रीन है, जो उसका इंटरफेस है, उसको जो कंट्रोल कर रहा है सॉफ्टवेयर कि इसके अंदर कितनी हीट देनी है, कितना टाइमर लगाना है, जब वो हो जाएगा तो हमने बीप देनी है, कोई बेल देनी है, ठीक है? तो वो सारे का सारा जो सिस्टम जो कंट्रोल कर रहा है, वो एक सॉफ्टवेयर कर रहा है, ठीक है? तो उसको हम कहते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर, कि वो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है। मीन्स कि एक बड़े प्रोडक्ट के अंदर जो है एक स्पेशल पर्पस के लिए जो है एज अ कंपोनेंट वो वहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है? अब समझ आइए इसकी कि उसमें ओवन का हार्डवेयर भी है, उसके अंदर उसका इंटरफेस, उसकी सारी फंक्शनैलिटी को मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर भी जो है एज अ कंपोनेंट वहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है? और एम्बेडेड कंप्यूटर जो है ये स्पेशल पर्पस होते हैं। मीन्स कि ओवन के लिए अगर आपने डिज़ाइन किया है एम्बेडेड, तो वो स्पेशल उसी के लिए है, ठीक है? वो गाड़ियों में यूज़ नहीं हो सकता। और अगर ऑटोमोबाइल्स गाड़ी है आपकी, उसकी एग्ज़ाम्पल भी आपको बताती हूँ। जैसे ये ऑटोमोबाइल गाड़ी है आजकल, ठीक है? इसका सारा सिस्टम क्या है, ऑटोमैटिक होता है, ठीक है? सारा सिस्टम जो है इसका सॉफ्टवेयर मैनेज कर रहा होता है। इसके अंदर कितना फ्यूल रह गया, कितनी स्पीड है इसका, ठीक है? उसके अलावा जो है उसका बैक जो सारी स्क्रीन आपको दिखा रही होती है, या फिर वो सारा काम जो है, या फिर उसके अंदर नेविगेशन है, मैप उसमें दिखाया जा रहा है, वो सारी चीज़ें कौन कंट्रोल कर रहा है? वो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर उसके अंदर है जो कंट्रोल कर रहा है, ठीक है? तो पूरे का पूरा प्रोडक्ट, आपकी गाड़ी जो है वो प्रोडक्ट है, हार्डवेयर है, तो उसके अंदर सॉफ्टवेयर क्या है, वो उसको मैनेज कर रहा है। तो ये आपका एम्बेडेड कंप्यूटर्स हो गए, ठीक है? जो उसको मैनेज कर रहा है। अब ये क्लियर है आपको? जी मैम। ठीक है? तो स्पेशल पर्पस का जो वर्ड यूज़ हुआ है, वो इसलिए कि गाड़ी के लिए अगर बना रहे हैं तो गाड़ी के लिए यूज़ होगा, ओवन के लिए बना रहे हैं तो उसी के लिए यूज़ होगा, और अगर आजकल की ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के लिए आप लोग बना रहे हैं तो वो उसी के लिए यूज़ होगा, ठीक है? स्पेशल पर्पस होते हैं। ओके। अब यहाँ पे कंप्यूटर को यूज़ करने की कुछ एग्ज़ाम्पल बताई हुई, कंप्यूटर हम कहाँ-कहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है? होम यूज़र है। होम यूज़र आप पर्सनल यूज़ के लिए करते हैं, उसके ऊपर आप कुछ देख रहे हैं, कुछ टाइप कर रहे हैं, अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स को मैनेज कर रहे हैं, या फिर वेब एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है? जो भी काम करते हैं, किसी को ईमेल कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो क्या आपके होम यूज़र, ठीक है? जैसे आप लोग घरों में हम लोग यूज़ करते हैं कंप्यूटर, उसके लिए भी कंप्यूटर यूज़ होता है। दूसरा है स्मॉल ऑफ़िस, होम ऑफ़िस यूज़र्स के लिए भी कंप्यूटर यूज़ होता है, ठीक है? वो अपने कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ से देखे, कोई ईमेल सेंड रिसीव करे, ठीक है? कोई टेलीफ़ोन कॉल कर दे, या फिर जैसे अब हम ज़ूम पे ये इंटरेक्शन कर रहे हैं, ठीक है? तो ये सारा कंप्यूटर का यूसेज है, इसके अलावा जो मर्ज़ी लिखे, जो आपके माइंड में आते हैं कि यहाँ पे भी कंप्यूटर यूज़ हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है? लिख सकते हैं। मोबाइल यूज़र कौन से हैं? जो कि एक से दूसरी जगह जो है वो मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है? मोबाइल यूज़र, ठीक है? आप यहाँ से कहीं पे जा रहे हैं, रास्ते में अपना काम करते जा रहे हैं, तो आप क्या मोबाइल यूज़र है। तो आप उसके ऊपर जो मर्ज़ी काम करें, ठीक है? कनेक्ट्स टू अदर कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क, ठीक है? ओवर अ इंटरनेट, ठीक है? आप नेटवर्क्स के थ्रू जो है दूसरों के साथ लिंक हो जाते हैं, वीडियो कॉल्स करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, ईमेल सेंड करते हैं, वीडियो प्ले करें, जो मर्ज़ी करें, ठीक है? तो ये क्या है, होम यूज़र यूज़ करते हैं, स्मॉल ऑफिसेज़ में भी यूज़ हो जाता है, मोबाइल यूज़र भी कंप्यूटर यूज़ करते हैं। उसके अलावा पावर यूज़र मीन्स के ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली पावर को यूज़ करते हुए जो डिवाइसेस यूज़ करते हैं उनको हम पावर यूज़र कहते हैं, ठीक है? वो अपने काम करें ऑफिसेज़ के अंदर, जो मर्ज़ी काम करें, मल्टीमीडिया के साथ काम कर रहे हैं, कोई अपना इंडस्ट्री रिलेटेड, अपनी कंपनी रिलेटेड काम कर रहे हैं, या फिर अपने घर का कोई काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं। उसके अलावा एंटरप्राइज़ यूज़र है। एंटरप्राइज़ के अंदर आप जो है अपने दूसरे एम्प्लॉइज़ के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोई मीटिंग अरेंज की हुई है, ठीक है? या फिर आप अपने ट्रांज़ैक्शंस को देख रहे हैं, कितनी ट्रांज़ैक्शन आज की हुई है, कितनी नहीं हुई है, अपने ब्लॉग्स को जो है वो चेक कर रहे हैं, ठीक है? तो ये सारे क्या है, डिफरेंट यूज़र की टाइप बताई हुई है, किस-किस तरह के यूज़र हैं हमारे कंप्यूटर के, ठीक है? तो कौन-कौन से हैं? होम यूज़र, स्मॉल ऑफिस और होम ऑफिस यूज़र, मोबाइल यूज़र, पावर यूज़र एंड एंटरप्राइज़ यूज़र, ठीक है? अच्छा, अब हम देखते हैं कंप्यूटर के कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं कि सोसाइटी के अंदर हमारे पास सोशल लेवल के पे कंप्यूटर कहाँ-कहाँ पे यूज़ हो रहा है। कहाँ-कहाँ पे यूज़ हो रहा है? एजुकेशन पे यूज़ हो रहा है, ठीक है? अभी भी हम कंप्यूटर्स को यूज़ कर रहे हैं अपनी एजुकेशन पर्पज़ के लिए। फाइनेंस में यूज़ होता है, ठीक है? अकाउंट्स वगैरह के लिए। गवर्नमेंट है तो उसके हर ऑफ़िस के अंदर कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। हेल्थ केयर, मेडिकल के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है? डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं जिनको चला के जो सारी टेस्टिंग होती है, सारी लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं, ये एजुकेशन, वो स्कैनिंग हेल्थ, वगैरह होती है, ठीक है? उसके गवर्नमेंट, अलावा फाइनेंस। साइंसेस में यूज़ होती है। साइंसेस में किस तरह से यूज़ होती है, आप कोई अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, उसके लिए यूज़ होता है।
आप कोई डॉक्यूमेंट वगैरह अपना पब्लिश कर रहे हैं, कुछ राइट अप कर रहे हैं, उसके लिए यूज़ होता है, ट्रैवलिंग के लिए यूज़ होता है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ होता है कंपनीज़ के अंदर, ठीक है? तो ये सारे डिफरेंट जो हैं इसके अलावा भी आपको जो-जो यूज़ मिलते हैं कि कंप्यूटर यहाँ पे यूज़ होता है, उसको आप कर सकते हैं, ठीक है? तो ये वाला चैप्टर जो है ये वाला यहाँ पे एंड हुआ है, दूसरा स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोग के साथ? नो मैम। नो मैम, कोई नहीं श्योर। ओके, इंटरनेट, ठीक है। लास्ट लेक्चर में भी बात हुई थी नेटवर्क्स और इंटरनेट की। नेटवर्क्स क्या होते हैं? कुछ कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस को जो है हम कलेक्ट करके इंटरकनेक्ट कर देते हैं, वो हमारा नेटवर्क होता है। लेकिन इंटरनेट क्या होता है? उन कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स को हम लोग ज्वाइन करते हैं तो वो हमारा इंटरनेट बनता है, ठीक है। इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं इंटरनेट की, वो क्या है? द इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स that links million of businesses, government agencies, educational institution and individuals, ठीक है। ये इंटरनेट क्या है? हमारा वर्ल्ड वाइड ओवर द वर्ल्ड नेटवर्क्स की कलेक्शन है। वो नेटवर्क्स जो है कोई भी हो सकता है, वो कोई बिजनेस, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई गवर्नमेंट एजेंसी का नेटवर्क हो सकता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का हो सकता है, एंटरटेनमेंट का हो सकता है, कोई रिसर्च का हो सकता है, मेडिकल का हो सकता है, कोई भी हो सकता है नेटवर्क्स, ठीक है। तो उन सारे नेटवर्क्स को क्या है यहाँ पे आपस में लिंक किया गया है, ये हमारा नेटवर्क बनता है, ठीक, इंटरनेट बनता है। The internet originated as ARPANET in September 1969 and had two main goal, ठीक है। अब इंटरनेट हमारे इंटरनेट का ओरिजिन क्या है? ये ओरिजिन इसका कहाँ से ये जो है स्टार्ट हुआ हमारा इंटरनेट? जो हमारा सबसे पहले नेटवर्क बना था ना, जहाँ से हम कहते हैं कि ये हमारा इंटरनेट यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये हमारे इंटरनेट की बेस है, ये इसका ओरिजिन है। वो एक नेटवर्क था जिसका नाम है आरपानेट, ठीक है। आरपानेट जो है सितंबर 1969 के अंदर बना। ये किस तरह से बना था? ये कुछ पर्पस के लिए बना था। 4 कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा गया एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, ठीक है। कुछ यूएस आर्मी की इंफॉर्मेशन थी या फिर कोई साइंटिफिकली इंफॉर्मेशन थी जिसको शेयर करना था। तो उसके लिए 4-5 कंप्यूटर्स को जोड़ा गया और आपस में उसकी इंफॉर्मेशन को शेयर किया गया, ठीक है। वो फर्स्ट जो है कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ था ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो उसका नाम था आरपानेट। फिर उसके बाद ये आरपानेट को जो है इनहेंस किया गया। ये जो यूएस की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो दिया गया चेक करने के लिए, इवैल्यूएशन पर्पस के लिए। फिर उसके बाद सिटीज़ में, कंट्रीज़ में, फिर ओवरऑल द वर्ल्ड जो है ये आगे चलता गया। अब एक्सक्यूज मी मैम, जी, एक्सक्यूज मी मैम। यस प्लीज़। मैम ये जो आपने लबी लफ्ज बोला है आरफा, मैम मैम ये आरफा होता है या आरपा होता है? आरपानेट, आरपा नेट। जी। जी ठीक हो गया मैम, थैंक्स। इसके जो है 2 मेन गोल थे। जब ये आरपानेट बना इसके 2 मेन गोल थे, वो कौन से थे? अलाउ साइंटिस्ट एट डिफरेंट फिजिकल लोकेशन टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड वर्क्स टुगेदर, ठीक है। कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी जो इंफॉर्मेशन को शेयर करना था, तो उसके लिए ये उन्होंने एक वे फाइंड किया कि हम कंप्यूटर्स को जोड़ के जो है उसके ऊपर इंफॉर्मेशन को शेयर करके देखते हैं, ठीक है। एक तो ये गोल था कि वो अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर लें। दूसरा, function even if part of the network were disabled or destroyed by a disaster, ठीक है। दूसरा इसका ये पर्पस था कि हम एक ऐसा नेटवर्क इस्टेब्लिश करें कि अगर उस नेटवर्क का कुछ हिस्सा जो है किसी डिजास्टर की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है या फिर डिसेबल हो जाता है, वर्किंग फॉर्म के अंदर नहीं होता, लेकिन उससे ये किया है कि पूरा का पूरा नेटवर्क खराब नहीं है, उसका बाकी जो पार्ट है वो काम करता रहे और जो पार्ट डिसेबल है उसको जो है सेपरेट करके उसके ऊपर वर्किंग परफॉर्म की जाए, उसको ठीक किया जाए, ठीक है। तो ये 2 मेन गोल थे जब ये आरपानेट जो है हमारा ओरिजिनेट हुआ। अब यहाँ पे
अब यहाँ पे कुछ एक सीक्वेंस बताया हुआ है, एक हिस्ट्री बताई हुई है इंटरनेट की, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले वाला जो है, सबसे पहले वाला जो है 1969 के अंदर आरपानेट बिकम फंक्शनल। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आरपानेट स्टार्ट हुआ, उसने फंक्शनल मीन्स वर्किंग फॉर्म के अंदर आया। ठीक है, उसके बाद 1969 के बाद 1984 के अंदर क्या हुआ, ARPANET हैज मोर देन 1000 इंडिविजुअल कंप्यूटर लिंक्ड एज अ होस्ट। ठीक है, 1984 के अंदर उस ARPANET को इन्हेंस किया गया और उसके अंदर जो 4-5 कंप्यूटर थे उसको इन्हेंस करके 1000+ जो है वो यहाँ पे कंप्यूटर्स को लिंक किया गया। ठीक है, उससे क्या थोड़ा सा इन्हेंस हो गया नेटवर्क इनका। फिर 1986 के अंदर LSF, ये क्या है, LFS जो है वो कनेक्ट हुआ ARPANET के साथ। LFS क्या है, यहाँ पे मैंने इसकी डिटेल लिखी हुई है। NSF स्टैंड फॉर नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। ठीक है, ये नेशनल साइंस फाउंडेशन जो है ये एक सेपरेट से नेटवर्क था। ये एक सेपरेट से नेटवर्क था। इनका काम क्या था, ये जो है रिसर्च पर्पसेस के लिए यूज़ होते थे। ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो बहुत बड़े बड़े थे उन्होंने अपने नेटवर्क्स जो इस्टेब्लिश किए हुए थे, और उन्होंने क्या सोचा कि हम अपने जो एजुकेशनल रिसर्च पर्पस के लिए नेटवर्क्स हैं उनको जो है ARPANET के साथ जो है कनेक्ट करते हैं। उससे क्या होगा कि हमारा जो नेटवर्क है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा जब दो नेटवर्क्स जो है आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, LFS connects LFS net to the ARPANET and become known as a internet। ठीक है, तो 1984 के अंदर जब LSF जो है कनेक्ट हुआ ARPANET के साथ तो दोनों मिलके जो है इनका नाम रख दिया गया इंटरनेट। ठीक है, तो 1986 के अंदर जो है ये इंटरनेट के नाम से जो है पहचाना जाता था। फिर उसके बाद 1995 के अंदर क्या है, फिर 1995 के अंदर क्या है, NFS नेट टर्मिनेट इट्स नेटवर्क ऑन द इंटरनेट। उसने क्या किया, 1995 के अंदर उन्होंने अपना NSF जो नेटवर्क था उसको टर्मिनेट कर दिया, उसको सेपरेट कर लिया। ठीक है, एंड रिज्यूम द स्टेटस फॉर द रिसर्च नेटवर्क। उन्होंने इंटरनेट के अंदर जो पहले ज्वाइन किया था इंटरनेट को छोड़ दिया और इंटरनेट फिर सेपरेटली जो है वो ब्रॉड लेवल पे आ गया, लेकिन NFS ने जो है उनको छोड़ के इंटरनेट को अपना जो है अलग से नेटवर्क बना लिया रिसर्च पर्पस के लिए। ठीक है, जो रिसर्च बड़े हाई लेवल की रिसर्च होती है उनके लिए सेपरेट नेटवर्क्स जो है वो बन गया। 1996 के अंदर फिर क्या, इंटरनेट 2 इज फाउंडेड। ठीक है, फिर 1995 के बाद एक साल के अंदर जो है कुछ और इन्हांसमेंट की गई इंटरनेट के अंदर, तो उसको जो है वो इंटरनेट 2 का नाम दिया गया। ठीक है, उसके अंदर और ज़्यादा नेटवर्क्स ऐड किए, कैपेबिलिटीज ऐड की, कुछ प्रोटोकॉल्स जो है इम्प्लीमेंट किए। ठीक है, तो इस तरह से इन्हांस होता गया। और अब आज टुडे मोर देन 550 मिलियन होस्ट कनेक्ट टू द इंटरनेट। ठीक है, बल्कि इससे भी ज़्यादा होंगे। तो अब क्या है, अब तो मेरे ख्याल में हर एक इंसान जो इंटरनेट यूज़ कर रहा है, बहुत कम लोग हैं जिनको पता नहीं है या फिर जो लोग यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है, तो 550 मिलियन से भी ज़्यादा अब होंगे इंटरनेट के यूज़र। तो ये इंटरनेट की एक हिस्ट्री थी कि इंटरनेट जो है वो इसका ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट हुआ और ये आज किस तरह से किन किन फेजेस से होके गुजरा। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला है आप लोग को, कुछ समझ ना आया हो? नो मैम। ठीक है, अच्छा आगे क्या है हमारे पास, मैनी होम एंड स्मॉल बिजनेस यूजर कनेक्ट टू द इंटरनेट वाया हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज। ठीक है, अब हम लोग होम यूजर्स जो हैं या फिर स्मॉल ऑफिस यूजर्स जो हैं, ये जो है अपना इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं ब्रॉडबैंड इंटरनेट से। ठीक है, डिफरेंट जो है कनेक्शन लिए हुए, किसी ने PTCL वालों का लिया हुआ है या फिर PTCL के अंदर उसके अलावा ये बोल्ट है और पता नहीं कौन कौन से इतने ढेर सारे जो हैं ये कनेक्शन प्रोवाइडर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कुछ ब्रॉडबैंड इंटरनेट की सर्विसेज हैं उनको हमने स्टडी करना है कि वो कौन कौन सी हैं। उनमें जो है हमारे पास यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके हर एक की जो है थोड़ी थोड़ी डिटेल जो है वो लिख दी है। ठीक है, आप लोग इनको जो है वहाँ से देख सकते हैं, साथ साथ मैं ओपन करके भी बता दूंगी लेकिन इन डिटेल आप यहाँ से पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारे पास केबल इंटरनेट सर्विस। केबल इंटरनेट सर्विस के अंदर क्या है,
Cable internet service is a technology for bringing high bandwidth broadband to home and small businesses over your cable टीवी लाइंस। ठीक है, केबल इंटरनेट सर्विसेज क्या है? आप अपना जब कनेक्शन लेते हैं उनसे इंटरनेट प्रोवाइडर से, तो वो आपको क्या है, एक केबल जो है आपके घर तक ले आते हैं। ठीक है, उस केबल के थ्रू जो है फिर आप कनेक्ट हो जाते हैं अपने नेटवर्क से। ठीक है, तो ये केबल इंटरनेट सर्विस है। उसके अलावा दूसरी सर्विस कौन सी है? डीएसएल की है। ये सारी है एक जैसी। ठीक है, इनमें थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, उनको हम देख लेते हैं। डीएसएल क्या है? डीएसएल स्टैंड फॉर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, हमारे मॉडेम्स जो घर में लगे होते हैं इंटरनेट के ऊपर, हम उनको कहते हैं डीएसएल लगा हुआ है। क्या उनको कहते हैं? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, और इसको जो है ओरिजिनली डिजिटल सब्सक्राइबर लूप भी कहते हैं। ठीक है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन भी कहते हैं, डिजिटल सब्सक्राइबर लूप भी कहते हैं। is a family of technology that are used to transmit digital data over the telephone lines। ठीक है, हमने जब डिजिटली अपने डाटा को पास ओवर करना है ओवर द टेलीफोन लाइन, तो उसके लिए हमारे घर में क्या है? डीएसएल जो है वो लगे हुए होते हैं। ठीक है, हमने पीटीसीएल वालों से कनेक्शन लिया, हमारे घर में डीएसएल जो है वो लगी हुई है, और उसके थ्रू हम उनसे कनेक्ट होकर अपनी इंफॉर्मेशन जो है उसको ट्रांसफर करते हैं। है सारे इनके और काम एक जैसे ही काम। ठीक है, इंटरनेट प्रोवाइड करना। डीएसएल के अलावा एडीएसएल भी हमारे घर में एक टर्म है, वो भी यूज होती है, एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, लेकिन इनको जो है इन डिटेल हमने अभी पढ़ना है। एक और चैप्टर आएगा जिसके अंदर हमने इनको इन डिटेल पढ़ना है, कौन कौन से हमारे पास कनेक्शन है और उनके अंदर क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फाइबर टू द प्रेमिसेस। फाइबर टू द प्रेमिसेस क्या है हमारे पास? FTTP। ठीक है, आपने अक्सर ये टर्म सुनी होगी, FTTP। फाइबर टू द प्रेमिसेस इज द फाइबर ऑप्टिक केबल डिलीवरी मीडियम। इसके अंदर क्या है कि जो हमें इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, उसका कनेक्शन जो है वो, 1 मिनट वेट कीजिएगा, रहता है, वो कनेक्शन जो है हमें फाइबर केबल्स के थ्रू दी जाती है। ठीक है, अब केबल्स की डिफरेंट टाइप है हमारे पास, ट्विस्टेड पेयर केबल है, फाइबर ऑप्टिक केबल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फाइबर ऑप्टिक केबल यूज की जाती है। इस केबल के अंदर जो है वो ग्लास यूज किया होता है, जिससे जो है बड़ी हाई स्पीड दी जा रही होती है। ठीक है, तो इसकी ये एक क्वालिटी है। उसके बाद है हमारे फिक्स्ड वायरलेस सर्विसेज। फिक्स्ड वायरलेस सर्विसेज के अंदर क्या है? कोई आइडिया हो तो बता दे। नो मैम, कोई आइडिया नहीं है, बता दें प्लीज। आप लोगों ने कभी नहीं नाम सुना इसका, रेडियोस का, सेलुलर जो यूज होते हैं? जी मैम, रेडियो का तो सुना है लेकिन उसका नहीं, भी कोई सेलुलर समझ नहीं नेटवर्क्स है। हम लोग यूज करते हैं। आपके सामने लिखा मैम भी हुआ ये है, देख के बता दे। मोबाइल का हम्म, मैम ये मोबाइल का इंटरनेट कनेक्शन जो हम ऑन ऑफ करते हैं वो सेलुलर डेटा होता है तकरीबन। सेलुलर लैंड, अच्छा चलिए मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, ये भी क्या हमारे पास एक कनेक्टिविटी होती है। ठीक है, मतलब हमें जो है